हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू एक बार और हूँ। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे जो हमारा इंटीग्रेशन लेक्चर होगा। इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसकी जो फिजिक्स समझने में हमें आगे हेल्प करेगा। तो इससे पहले हम लोग बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन एंड डिफरेंशिएशन सब पढ़ लिए थे। आज हमारा लास्ट बेसिक मैथमेटिक्स का है, वो है हमारा इंटीग्रेशन। आज हम इसकी बात करेंगे। तो अगर इस वर्ड को देखें तो ये जो दिख रहा है हमारे पास, इंटीग्रेट, यानी कि किसी चीज को जब हम कलेक्ट करते हैं, जब हम जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके एक नया चीज बनाते हैं जिसे हम फंक्शन कहते हैं, तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब मैथमेटिकली हम इसको क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इफ डैश एक्स होता है, मीन्स दैट कि आप फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको एफ डैश एक्स मिल रहा है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि देन इफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करने पे, हमारा इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, इंटीग्रेट करने पे हमको एफ एक्स मिल जाएगा। मीन्स दैट कि हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को लाते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिया रहता है। अगर बोलेगा कि इफ डैश एक्स किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो हमें वो फंक्शन कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शन कौन सा था। तो हम इफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब कि पूरा जोड़ देंगे, तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन हमको दिया हुआ था। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में होते थे वैसे ही पहला, जैसे वहां पे था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या होता था, तो होता था n x की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको x की पावर n dx को अगर इंटीग्रेट करना होगा, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे बनता है, आराम से ऐसे कर देंगे, ऐसे बनता है इंटीग्रेशन का साइन। तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो होता है x की पावर n प्लस वन अपान एन प्लस वन। और एक चीज हमारे पास ऐड हो जाती है, वो सी, जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, डिफरेंशिएशन से बहुत इजी है, बस फॉर्मूला यूज करना है हमको। उसने बोला कि अगर x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, यानी कि x के रिस्पेक्ट में टोटल बताइए, तो हमने क्या किया कि इसका फॉर्मूला लिख दिया, ये होता है एग्जांपल। जैसे बोले कि x की पावर क्यूब dx को आप इंटीग्रेट करिए, तो इसका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वन अपान 3 प्लस वन। हमारा क्या बना, x की पावर 4 अपान 4 प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब जब इसकी बात आती है कि हम ये क्यों ऐड करते हैं, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तभी ऐड होगा जब हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। इनडेफिनिट मतलब कि हमको पूरा टोटल करना है, हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं दिया है कि आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करिए। अब बाउंड्री कैसे दिया जाता है, अगर मैं यहाँ a से b लिख दूं, यानी कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए लेकिन a से b, तो जब a से b इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट हट जाता है, और जब हमारे पास ये लिमिट लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और जो कांस्टेंट c दिख रहा है वो तभी लगता है जब यहाँ पे कोई लिमिट हमारे पास नहीं रहती है। तो जैसे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ जाइए, तो मैंने एक्स क्यूब dx को इंटीग्रेट किया, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आ गया x की पावर 4 प्लस वन। ऐसे ही और सारे फॉर्मूले होते हैं, उसको हम देखते हैं। हमने अभी देखा बस ये छोटा सा है कि हमारा इंटीग्रेशन का काम होता है कि आप उस फंक्शन को गेट करिए जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन ये है, तो उसका फंक्शन क्या रहा होगा, तो x की पावर n प्लस वन अपान एन प्लस वन। ये हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। अगला फॉर्मूला,
आप dx को इंटीग्रेट करिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये पूरा सैंपल, अगर इसमें छोटा सा dx 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 मतलब ये x है, ये पूरा सैंपल जो है x है, अगर इसमें से मैं x को छोटा छोटा कट करता हूं तो ये ब्रेक होता है dx में dx में dx में। तो जब हम पूरे dx को ऐड कर देंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो फाइनली हमको x मिलेगा। जैसे मैं बात करूं कि मैं एक वायर लेता हूं, अब वायर जो होगा, अगर समझने की बात करें तो छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। अगर ऐसा इमेजिन करें तो लास्ट में जब हम सारे टुकड़ों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक वायर मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अगर आप छोटे छोटे x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो फंक्शन x प्लस थ्री मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें x मिलता है, और अगर यहाँ कोई लिमिट नहीं दी है तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा, मैंने ले लिया कि dz, तो इसका आंसर z आएगा प्लस c आएगा। अब बात आती है कि ये जो dx dz जो भी दिया रहेगा, ये आपको बस इतना बता रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है। अब जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया z क्यूब प्लस थ्री और ये dz, यानी कि आप इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो ऑपरेटर है dz ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो अगर ब्रैकेट ओपन करें तो हमारा i इक्वल टू बनेगा i इक्वल टू जेड क्यूब dz प्लस थ्री dz। अब एज पर फॉर्मूला x की पावर n dz का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा z की पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन प्लस 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, और dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो z होता है प्लस c, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, z की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3z प्लस c। मीन्स डैट कि ये जो दिया रहेगा dx होगा या dt होगा या dz होगा, जो भी होगा वो आपको ये बताएगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। मैंने यहाँ dz दिया था तो हमें ये पता चला कि आप इस फंक्शन को जो दिया है इसको dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, और ये ऑपरेटर इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा तो ये अलग अलग हो गए। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि z क्यूब dz जो दिख रहा है वो x की पावर n dx जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। मैंने फॉर्मूला बस यूज कर दिया। अब अगले फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अगले फॉर्मूले में अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अगर बोले कि cos x dx को आप इंटीग्रेट करिए तो इसका आता है sin x प्लस c। अगर बोले कि sin x dx को आप इंटीग्रेट करिए तो इसका आता है माइनस cos x प्लस c। हमको ये मेमोराइज रखना है। अगर बोले कि आप cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करिए तो इसका हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। आपको बोले कि sec x tan x का इंटीग्रेशन बताइए, dx छोड़िए, तो इसका जो होगा sec x प्लस c। ऐसे ये फॉर्मूले बस हमको मेमोराइज रखने हैं ताकि हम यूज कर सकें। अब बात आती है, ये जो था ये हमारा इनडेफिनिट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट हमको नहीं दी थी किसी में। जो इंटीग्रेशन होता है वो दो होता है, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। अब इनडेफिनिट में क्या होगा कि कोई बाउंड्री नहीं होगी, नो बाउंड्री। बट इसमें क्या होगा कि बाउंड्री दी रहेगी। जैसे मैं इसकी बात करूं तो कह रहा है कि आप इसको करिए f डैश x dx को आप इंटीग्रेट करिए कहां से कहां तक,
तो ए से बी तक आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब ये एफ डैश एक्स डी एक्स, लेकिन लिमिट दिया है कि आप ए से बी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो एफ एक्स आएगा, लेकिन अब क्या कर देंगे कि इस पे लिमिट रख देंगे, ये ए ये बी। और ये हमेशा याद रखना है कि जो ब्रैकेट हम यूज करेंगे वो बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, ना कि स्मॉल ना मिडिल ब्रैकेट। अब ये क्या कह रहा है कि वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। इस b का मतलब क्या है और इस a का मतलब क्या है कि आपने जो फंक्शन गेट किया है उसमें आप अपर लिमिट रखिए और माइनस लोअर लिमिट रखिए। तो हमने जो फंक्शन लाया था वो एफ एक्स था, तो अपर लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो एफ बी हो जाएगी, क्योंकि x के जगह पे मैं b रख दूंगा। लोअर लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए हो जाएगी, फिर मैं डिफरेंस ले लूंगा तो ये हमारा आई आ जाएगा, ये आई हमारा आ जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल एक करता हूं, अभी एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बस हमें ये माइंड में रखना है कि हम इंटीग्रेट टोटल निकालने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, एक्स क्यूब प्लस 2x dx, कहां से कहां, तो 1 से 2। मैंने क्या बोला कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, लेकिन आपके पास मैंने एक बाउंड्री दे दिया है कि आप 1 से 2 तक ही जाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को i से लिखते हैं, तो i इज इक्वल टू, इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आया, x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 बाहर रहेगा, या एक स्टेप थोड़ा गोल हो गया, अभी करते हैं। ये x की पावर 3 dx प्लस 2 x dx, लिमिट 1 से 2 1 से 2। आगे आते हैं, तो i इज इक्वल टू, इसका जब मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 1 से 2 प्लस 2 x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 1 से 2। अब इस i की जो वैल्यू आएगी वो पार्टिकुलर कोई वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि मैं x के जगह पे 2 और 1 रखूंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं जब फिजिक्स किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे निकालनी होती है। तो इसने क्या बोला कि आप i की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, i इक्वल टू वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी होती है, ये होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, नीचे वाली होती है। अब इसमें जब करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको थोड़ा एक और कर लेते हैं, अपर लिमिट तो हो गया, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, 1 है, तो 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसका जो आया, जब मैंने 2 और 1 रख दिया तो इसकी जगह पे कितना आ गया, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या था, ये वैल्यू एट अपर लिमिट, और ये क्या था, वैल्यू एट लोअर लिमिट। और उसने क्या बोला था कि आई की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। तो मैंने अपर लिमिट की वैल्यू निकाली माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू, फिर उसकी बात करते हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो जब हम एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और ये बीच में कौन सा साइन है, तो प्लस। तो हमारा आई क्या आएगा, इसको करेंगे सॉल्व तो 2 टू जा 4 टू जा 2 जा 16, 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। एंड इसका करेंगे तो प्लस 4 माइनस 1। अब जो ये होगा कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट ना करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो
ये कितना हो जाएगा 15/4 माइनस प्लस 3। अब इसको और कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 12 डिवाइडेड बाई 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 17/4 हमारा आंसर आ गया। यानी कि जब मैं इसको 1 से लेके 2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो हमारी जो आंसर आती है वो 17/4 आती है। मीन्स दैट कि जब हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा, किसी पार्टिकुलर बाउंड्री के बीच करना होगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन जब करोगे तो हो जाएगा। अभी एक 2 और क्वेश्चन इसको फिजिक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। डेफिनेट में क्या है कि नॉर्मली इनडेफिनेट जैसा इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी होती है। उस केस में आई क्या आता है कि वैल्यू एट लोअर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, फिर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे एक पार्टिकुलर आंसर मिलता है जो कि ये है। अब हम फिजिक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बात करते हैं इसकी कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब बस समझना है थोड़ा सा। जैसे हम बोले कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कह रहा है, समझने की बात है थोड़ा सा, जो ये कह रहा है कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली एक्स या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। अभी मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं और वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता है तो वर्क डन कितना होगा, थोड़ा सा होगा। DW मतलब थोड़ा, कितना, कम। कह रहा है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं और वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है अपने पोजीशन में, तो जैसे जैसे अब एक कोई कंडीशन आएगी कि मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। मैं बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी कि वो dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा और फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, तो थोड़ा सा होगा। फिर कह रहे हैं कि आप, अगर आपको ये बता दिया जाए तो आप टोटल वर्क डन बताइए। तो बस क्या करना है कि आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है F dx। हमें पता है कि DW मतलब थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, अगर पूरा देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट वर्क डन मिलेगा, यानी कि W आएगा। और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर fx हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू fx, जो कि टोटल वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। क्या दिया था कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसे मैं dx से रिप्रेजेंट करता हूं, उस केस में वर्क डन कितना होगा, थोड़ा सा होगा। तो अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना होगा तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो बस इंटीग्रेशन में यही यूज होता है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।